देखो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मूवी या फिर सीरीज के अंदर ऐसा कुछ दिखा दिया हो कि आपको बिलीव ही नहीं हुआ और इसलिए आप वो सीन वापस से जाकर दूसरी बार देखते हो कि भाई हुआ क्या? और सेम ऐसा मेरे साथ हुआ मैंडलोरियन की सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 के अंदर। मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसे शॉक में था कि भाई दिखा क्या दिया उन्होंने। स्टार वॉर्स के जो एकदम बड़े वाले फैन है ना भाई, उनके बीच में तो अभी जश्न का माहौल चल रहा होगा, इतनी ज्यादा बवाल चीज दिखा दी है। द मैंडलोरियन सीजन 2 की स्टोरी ओवरऑल ऐसी है कि शो के जो मेन कैरेक्टर हैं अपने मैंडो भाई साहब, जिनका नाम दिन है, लिटरली दिन, दिन, उन्होंने खुद के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो अपने बेबी योडा भाई साहब हैं उनको उनके प्रजाति के पास पहुंचाना है। पता उनको कुछ भी नहीं है कि ये एक्चुअल में है कौन, लेकिन क्योंकि दिन भाई साहब का एक पर्सनल कनेक्शन बन चुका है बेबी योडा से, तो फिर वो बोलते हैं मिशन कितना भी हार्ड हो मैं पूरा करके रहूंगा। और इस मिशन को पूरा करने में उनको बहुत सारे छोटे मोटे मिशन भी करने पड़ते हैं, जो कि मैंडलोरियन शो के स्ट्रक्चर में एकदम फिट बैठता है, क्योंकि हर एक एपिसोड में नया मिशन। और पूरे सीजन में वो जितने भी लोगों से मिलते हैं उसमें से थोड़े बहुत लोग फाइनल में आके उनकी हेल्प करते हैं। सेम स्ट्रक्चर सीजन 1 के अंदर देखने मिलता है, वही सेम सीजन 2 के अंदर। लेकिन सरप्राइज नहीं बात कर सकता, मेरी बहुत ऐसी इच्छा हो रही है उसके बारे में बात करने की, लेकिन स्पॉइलर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत, तो जाने देते हैं भाई। जब मैंने वो लाइट से देखा, कंट्रोल उदय। देखो, अगर आप मेरा चैनल कुछ टाइम से देखते आ रहे हो तो फिर आपको इतना पता चल गया होगा कि कुछ सीरीज जो है हफ्ते में एक एपिसोड निकालने की जो प्रथा फॉलो कर रहे हैं वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि फिर मजा नहीं आता यार, पूरा लिंक टूट जाता है। अगले हफ्ते नया एपिसोड, पिछले हफ्ते का याद कौन रखेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे ज्यादा अगर किसी पे सूट करता है तो फिर वो द मैंडलोरियन शो है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हर एक एपिसोड में हमको नया एडवेंचर, और इसी चीज के कारण द मैंडलोरियन पहला ऐसा शो है जिसका आउट्रो मैं पूरा सुनता हूँ ऑलमोस्ट हर एपिसोड का, क्योंकि रीजन नंबर 1 पूरे एपिसोड में जो कुछ भी है उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम देना, और रीजन नंबर 2 जो कि सबसे बड़ा है उसका म्यूजिक। अपने लुडविग गोरांसन जो भाई साहब है ना, उन्होंने इतना जबरदस्त, इतना कमाल का म्यूजिक दिया ना मैंडलोरियन का। इसका जो मेन स्कोर है जितनी बार सुनो उतना ज्यादा पसंद आने लगता है, और मतलब एक पॉइंट तक तो मैं वो वाइबिंग कैट बन जाता है इसे सुनते सुनते। कॉपीराइट नहीं आ जाएगा ना इसके लिए। इस पूरे सीजन 2 में जो 8 एपिसोड आए हैं उसमें से मेरा सबसे फेवरेट था चैप्टर नंबर 14 ट्रेजेडी, जो कि सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 है शायद। आप में से कुछ लोग ये आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि जो फाइनल एपिसोड था सीजन 2 का वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें दिखाई हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो फिर सीजन 2 एपिसोड 6 जो है वो थोड़ा सा ऊपर है फाइनल एपिसोड के, क्योंकि पहला उसके अंदर जो शॉकिंग ट्विस्ट था वो ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, और दूसरा उसके अंदर का एक्शन, जिस तरीके से उसको शूट किया गया था, जो प्रेजेंट किया गया था, और एक रिटर्निंग कैरेक्टर जब अपने फॉर्म में आता है, वो एपिसोड बेस्ट लगा मुझे। चल लाठी था या क्या था पता नहीं, लेकिन घुमा के मारता है भाई, जबरदस्त। और देखो, आपने मुझे इस चैनल के ऊपर बहुत बार ऐसे बोलते सुना होगा कि इस मूवी का या फिर इस शो का जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ज्यादा पसंद आया, सेकंड सीजन सेकंड पार्ट उतना ज्यादा नहीं, या फिर उस लेवल का नहीं है। ये वाला केस द मैंडलोरियन को लेकर नहीं है, क्योंकि इसके दोनों ही सीजन जबरदस्त लगे। हाँ, कुछ ऐसे साइड मिशन हैं जो उतने ज्यादा पसंद है, लेकिन ओवरऑल बात करो तो फिर दोनों ही सीजन एकदम जबरदस्त। पेड्रो पास्कल जो कि शो के मेन लीड एक्टर है, उनका काम तो एकदम जबरदस्त था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जो एनिमेटर्स हैं बेबी योडा के, क्योंकि बेबी योडा असली में तो है नहीं, उनको अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसको एनिमेट करना पड़ता है, और उनका काम इतना जबरदस्त है ना, जिसकी वजह से दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड बनता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो मुझे इमोशनल कर देगा। मतलब कि आप एनिमेटर्स का काम इसी बात से जज कर सकते हो कि फाइनल एपिसोड में बेबी योडा जब ऐसे पड़ा होता है और वो जो टाई फाइटर आता है शिप, उसके बाद उसके जो कान खड़े होते हैं, उतना देख के आपको लग जाता है कि भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ी चीज आ रही है। ये वाला कमाल था बेबी योडा के एनिमेटर्स का। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि जॉन फेवरो को स्पेशली यहाँ पे उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती नहीं जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाहर की ज्यादा मूवीज देखी नहीं तो फिर इनका फोटो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये आयरन मैन वाले मतलब हैप्पी हो गए ना, जो आयरन मैन के साथ रहते हैं। हाँ, ये है, इन्होंने एक्टिंग भी की हुई, लेकिन उसी के साथ साथ पहला आयरन मैन इन्होंने बनाया था, द लायन किंग, जंगल बुक, और इस मैंडलोरियन शो की ये मेन क्रिएटर है। बेसिकली कहने का मतलब ऐसा है कि अगर डिज्नी या फिर मार्वल को कुछ नया, बड़ा और एकदम इंपॉर्टेंट करना होता ना, तो फिर उनका मेन मैन है जॉन फेवरो। लेकिन सिर्फ यही नहीं, द मैंडलोरियन शो के अंदर जो बाकी टैलेंट काम कर रहे हैं, जैसे ताइका वाइटिटी, इनका नाम हमेशा मतलब जॉन फेवरो हो गए, लुडविग गोरांसन हो गए, जिन्होंने टेनेट, ब्लैक पैंथर और क्रीड जैसी मूवीज का बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ है, उसी के साथ साथ पेटन रीड मतलब एंटमैन के डायरेक्टर। लेकिन इन सभी के नाम शो के एंड में देखते हो, जो सबसे ज्यादा मुझे शॉकिंग लगा था ना और एकदम अनएक्सपेक्टेड, ब्राइस डैलस हावर्ड का। ये जुरासिक वर्ल्ड के अंदर इन्होंने मेन फीमेल लीड का काम किया होता है, लेकिन शॉकिंग बात यह कि इन्होंने डायरेक्शन किया है 2 एपिसोड्स का, जो कि शॉकिंग था जरूर। द मैंडलोरियन सीजन 2 स्टोरी जबरदस्त, एक्टिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त, म्यूजिक स्कोर तो उससे भी ज्यादा ऊपर वाला, एक्शन ओवरऑल बात करें तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और एकदम बढ़िया वाला। लेकिन ऐसे में फिर
प्रॉब्लम क्या है इस शो को ना देखने की। तो देखो, अगर आपने आज तक स्टार वॉर्स का कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पता आपको, ऐसे में अगर आप डायरेक्ट द मैंडोलोरियन देखने जाओगे तो फिर ये उतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मे बी 60-70%। मतलब की स्टोरी ऊपर ऊपर से आपको समझ में तो जरूर आ जाएगी, लेकिन जो छोटी मोटी बातें हैं, किसी एक मेन कैरेक्टर का जो कि पहले मूवीज के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका रिटर्न करना कितना बड़ा है पूरे शो के लिए और इसके फ्यूचर के लिए, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये शो अब तक इसके दोनों सीजन इतने ज्यादा जबरदस्त है ना कि मैं बोलूंगा आप देखो, पहले स्टार वॉर्स देख लो फिर ये देखो, क्योंकि ये टोटली वर्थ हिट होगा। ऊपर से एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट द मैंडलोरियन शो को लेकर ऐसा है कि इसकी एज रेटिंग 12 या फिर 13+ है, जो कि आप अपने पूरी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो। इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो मजा मिलेगा ना आपको, मतलब ये अगर इस टाइप की मूवी होती ना तो फिर ये वाली एकदम थिएटर मतलब मस्ट वॉच होती। स्टार वॉर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए चैनल के ऊपर, अगर आपको कुछ भी नहीं पता स्टार वॉर्स के बारे में तो फिर वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा ऐसे इच्छा हो रही है ना तो मैंडलोरियन शो चेकआउट करने की, फिर भी अगर स्टार वॉर्स का कुछ भी नहीं पता तो फिर मैं बोलूंगा पहली 3 मूवीज तो इसकी देख लेना, स्टार वॉर्स, अ न्यू होप, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और रिटर्न ऑफ द जेडाई। उसके बाद आप द मैंडलोरियन डायरेक्ट देखोगे तो फिर भी चल जाएगा। और कम से कम ये 3 मूवीज देखने के लिए आपको मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो फिर सीजन 2 के फिनाले में जो बहुत बड़ा एकदम ऐसे बात है वो आप उसका इंपॉर्टेंस मिस कर जाओगे। नहीं करना है, देखना है, ये हर एक पर्सन को रेकमेंडेड है। और ये सारी की सारी चीजें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएंगी, जिसमें से कुछ हिंदी में अवेलेबल है, कुछ नहीं है, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर ये सब कुछ पहले से देख लिया तो फिर ये शो सीजन 2 कैसा लगा आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अच्छे वाले मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज द वे।